क्या सुखी जीवन और सफल जीवन अलग अलग हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू? आज मैं होगी एक ऐसे शख्स की दास्तान जिसने नंगे पैर ही कांटों पत्थरों से भरी मुसीबतों की सड़क पर चलने की ठानी, आग का दरिया पार किया, जिंदगी में बहुत असफलता और कठिनाई दर्द महसूस किया। उसी शख्स के लिए कहा है शायद, दर्द को भी अब दर्द होने लगा है, दर्द को भी अब दर्द होने लगा है, दर्द खुद ही मेरे घाव धोने लगा है। जहां दर्द के मारे हम न रोए कभी, दर्द खुद ही छूकर मुझे रोने लगा है। फरवरी का महीना, तारीख 12 फरवरी, साल 1809। अमेरिका के केंटुकी राज्य के हार्डिन काउंटी नामक छोटी सी जगह, एक लकड़ी का केबिन। बाहर थॉमस बेचैनी से घूम रहे थे, भीतर पत्नी नैन्सी प्रसव पीड़ा से कहरा रही थी। तभी थॉमस को सुनाई दी एक बच्चे की किलकारी, एक ऐसी किलकारी जो अमेरिका का इतिहास बदलने वाली थी। यह खुद थॉमस और नैन्सी को भी नहीं पता था और जन्म हुआ अब्राहम लिंकन का। बड़ी बहन सारा लिंकन, एक छोटा भाई भी था परंतु जो बचपन में ही नहीं रहा। इनका परिवार बहुत गरीब था, विरासत में गरीबी मिली थी लिंकन को। इसी के चलते इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी नहीं हो पाई। अभी लिंकन सिर्फ 9 साल के ही हुए थे कि 15 अक्टूबर 1818 इनकी माता नैन्सी लिंकन का असामयिक निधन हो गया और थॉमस लिंकन के भरोसे छोड़ गई 11 वर्षीय सारा, 9 वर्षीय अब्राहम लिंकन, 19 वर्षीय चचेरे भाई। 1820 2 साल बाद इनके पिता थॉमस लिंकन ने बुश जॉन्सटन से दूसरी शादी कर ली, जो खुद 3 बच्चों की मां थी। सौतेली मां का व्यवहार कैसा होता है आप समझ सकते हैं, परंतु यहां लिंकन की किस्मत अच्छी थी। वे अपनी सौतेली मां के बहुत करीब थे। खुद कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उन्होंने लिंकन को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। लिंकन जहां रहते थे वहां किताबें आसानी से नहीं मिलती थी, उन्हें किताबें लाने बहुत दूर जाना पड़ता था। एक बार वही किताब उधार मांग कर लाए और बरसात होने के कारण घर की छत से पानी टपक रहा था और वो किताब भीग गई। लिंकन किताब के मालिक के पास जाकर कहा, श्रीमान आपकी किताब बारिश में भीगकर खराब हो गई है, परंतु मैं उसके पूरे पैसे चुकाऊंगा। किताब के मालिक ने कहा, तुम्हारे पास तो पैसे है ही नहीं, फिर कैसे? लिंकन ने कहा, मैं किताब के मूल्य के बराबर आपके खेतों में काम करूंगा। और लिंकन ने ईमानदारी से काम किया और पैसे चुकाए। लिंकन जैसे जैसे बड़े होते चले जा रहे थे, इनकी अपने पिता से नहीं बनती थी। तो अमेरिकी परंपरा के अनुसार जैसे बच्चे घर बड़े होते चले जाते हैं, घर छोड़कर अलग सेटल हो जाते हैं। तो लिंकन घर छोड़कर न्यू सैलम में सेट हो गए। यहाँ उन्होंने लकड़हारे का काम किया। लिंकन कुल्हाड़ी चलाने में खासे माहिर थे। लिंकन ने दुकानदार, पोस्टमास्टर जैसे भी कार्य किए। लोग इनकी ईमानदारी से खासे प्रभावित थे। 1831 22 वर्ष की उम्र में ही लिंकन बिजनेस में असफल हो गए। 1832 राज्य विधानमंडल के लिए दौड़े, पराजित। 1833 व्यवसाय शुरू करने के लिए एक मित्र से पैसे उधार लिए। साल के अंत तक दिवालिया तो हुए ही, जीवन के अगले 17 साल उस पैसे को चुकाने में बिताए। 1834 दोबारा विधानमंडल के लिए दौड़े, इस बार जीते। 1835 लिंकन के जीवन में प्यार आया। एन रूजवेल्ट से इनको प्यार हो गया। इनका प्यार परवान चढ़ा। एन लिंकन से शादी के लिए भी मान गई, परंतु किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एन की असामयिक मृत्यु हो गई। इसने लिंकन को बुरी तरह तोड़ दिया। वह डिप्रेशन में चले गए। 1836 लिंकन का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 6 महीने बिस्तर पर पड़े पड़े निकाले, परंतु लिंकन हार मानने वाले कहां थे। 1838 राज्य विधानमंडल अध्यक्ष बनने की मांग की, असफल। 1840
निर्वाचक बनने की कोशिश की, दोबारा असफल। 1843 कांग्रेस का चुनाव लड़ा, असफल। 1846 दोबारा कांग्रेस का चुनाव लड़ा, इस बार विजयी हुए, वॉशिंगटन गए, अच्छा कार्य किया। 1848 फिर कांग्रेस चुनाव, पराजित। असफलता तो जैसे लिंकन के पीछे हाथ धोकर ही पड़ी थी। शायद उन्होंने लिंकन का ठिकाना ही देख लिया हो, परंतु लिंकन तो जैसे अलग ही मिट्टी के बने थे। शायद वह चुनौतियों के लिए भी खुद एक चुनौती बनते जा रहे थे। 1839 गृह राज्य में भू अधिकारी की नौकरी मांगी, मांग खारिज। 1854 संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए दौड़, असफल। 1856 अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन, लिंकन को 100 से भी कम मत मिले, असफल। 1858 फिर अमेरिकी सीनेट के चुनाव हुए, लिंकन ने कोशिश की, असफल। जिन्होंने भी लिंकन पर असफलता के पत्थर फेंके, उन्हीं पत्थरों से लिंकन ने असफलता से सफलता तक का पुल बना लिया और आखिरकार 1860 अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। वे पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति थे, परंतु राष्ट्रपति बनने से उनकी चुनौतियां कम नहीं हुई। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान लिंकन ने सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया, अमेरिका का गृह युद्ध। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका एक गृह युद्ध के कगार पर था, अमेरिका बंटने के कगार पर था। उत्तरी अमेरिका दासता प्रथा का विरोध कर रहा था, जबकि दक्षिणी अमेरिका काले लोगों को अपने यहाँ बंधक बनाकर, दास बनाकर काम करवाने का समर्थक था। आखिरकार गृह युद्ध छिड़ गया, परंतु लिंकन ने सूझबूझ, रणनीति और सेना का उपयोग करते हुए इस गृह युद्ध का अंत किया। परंतु क्या इसके साथ साथ लिंकन का निजी जीवन भी सामान्य चलता रहा? 1828 बहन सारा लिंकन का बच्चे को जन्म देते हुए मृत्यु। एन की मृत्यु के बाद, एन के चले जाने के बाद लिंकन की एक पार्टी में मुलाकात मैरी टोड से हुई, जो एक धनी व्यवसायी वकील स्मिथ टोड की बेटी थी। इनका प्यार दोबारा परवान चढ़ा, परंतु मैरी गुस्सैल स्वभाव की थी और लिंकन इनके गुस्से से डरते थे। शादी से पहले ही इनका रिश्ता टूटते टूटते बचा। 1839 इनकी सगाई हुई, फिर शादी हुई। विवाह की उत्सुकता से तैयारी करते हुए जब लिंकन से पूछा गया, आप कहाँ जा रहे हैं, लिंकन का उत्तर अपने आप में स्पष्ट था, मुझे लगता है शायद नरक में। इनके झगड़े बढ़ते चले गए। मैरी से झगड़ों के कारण लिंकन अपना अधिकांश समय ऑफिस में बिताने लगे। कई बार तो वे रात में ऑफिस में ही सो जाते थे। 1843 रॉबर्ट टॉड लिंकन का जन्म हुआ। लिंकन के पहले बेटे, केवल यही परिपक्वता तक जीवित रही। 1846 एडवर्ड बेकर लिंकन का जन्म, जो 1850 में चल बसे। 1850 21 दिसंबर 1850 विली लिंकन का जन्म, परंतु विली भी 20 फरवरी 1862 को व्हाइट हाउस में बुखार से चल बसे। 1853 थॉमस टॉड लिंकन का जन्म, परंतु वे भी 1871 में हृदय गति रुकने से नहीं रही। लिंकन और मैरी के 4 बच्चों में से केवल रॉबर्ट टॉड लिंकन ही सरवाइव कर सकी। तो दोस्तों, लिंकन के जीवन पर एक नजर डालते हैं। 9 वर्ष की आयु में माता का देहांत, 19 वर्ष की आयु में बहन सारा की मृत्यु, 2 बार बिजनेस में असफल, 1 बार नर्वस ब्रेकडाउन, 8 बार चुनाव हारे, प्रेमिका की मृत्यु, गुस्सैल स्वभाव की पत्नी मैरी टोड, 4 में से 3 पुत्रों की मौत। इन सब के बावजूद बिल लिंकन अमेरिकी इतिहास के सबसे सफल राष्ट्रपति बने। दोस्तों, असफलता ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। लगातार असफल होने पर जब आप अपनी कमियों पर काम करते हैं तो बन जाते हैं एक ऐसे अपराजित योद्धा जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। दोस्तों, याद रखिए,
अगर आप अपनी सफलता की दर को दोगुना करना चाहते हैं तो आपको अपनी असफलता की दर को 4 गुना करना पड़ेगा। याद रखिए, इसीलिए स्वयं अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि अगर किसी पेड़ को काटने के लिए मुझे 6 घंटे दिए जाएं तो पहले 4 घंटे मैं कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा। अर्थात तैयारी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों याद रखिए, जीवन में कितने भी फेल्योर आ जाएं, कितनी भी असफलता आ जाए, अब्राहम लिंकन से सीखिए। हर असफलता ने उन्हें अपनी कमियों का एहसास कराया, उन्हें दूर किया और वे अमेरिका के इतिहास के सबसे सफल राष्ट्रपति बने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।